Good morning, class. We are studying the sexual reproduction in flowering plant. I hope you have understood whatever is taught up till now. We have seen the fertilization in the last lecture. पहले हम लोगों ने सम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखे थे, क्या क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके मतलब पोलन ग्रेन्स का या एम्ब्रियो सेक का. देन इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द फर्टिलाइजेशन. After fertilization, now we are going to see the development of embryo. So today's topic is development of embryo. Most of the things would remain same in the development of dicot and monocot embryo. Only certain differences are there, क्योंकि जो डाइकॉट है उसमें 2 कोटलिडन्स होंगे. डाइकॉट है तो 2 कोटलिडन्स, और अगर मोनोकॉट है जितने भी लाइक ग्रासेस हैं, मेज हैं, तो उनमें सिर्फ 1 कोटलिडन होगा. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड रिमेन द सेम. सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. तो ये हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. ओके, सो वी शैल स्टार्ट विद द जाइगोट. जाइगोट कहां पर बनाता है? इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने ये एम्ब्रियो सेक बनाया था. एम्ब्रियो सेक पे एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट हो गई फर्टिलाइजेशन के बाद, सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो गए फर्टिलाइजेशन के बाद. यहां पर क्या बना था? एग सेल. सिनर्जिड के पास एक एग सेल थी. ए एग सेल फ्यूजेस विद द मेल गैमीट एंड फॉर्म जाइगोट. तो यहाँ पर हमारा जाइगोट था ये वाला. उसके अलावा यहाँ पर क्या किया था, हमारा जो पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद द मेल गैमीट एंड फॉर्म द सेकेंडरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो सेकेंडरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसके पहले की जाइगोट डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा, उसके पहले ही जो हमारी एंडोस्पर्म सेकेंडरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, उसने डिवाइड होकर क्या बना लिया है, एंडोस्पर्म. दैट इज व्हाई दिस पार्ट ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. तो यहाँ पे सारा क्या बन गया हमारा, ये सब एंडोस्पर्म बन गया है. ये वाला है माइक्रोपाइलर एंड, और ये वाला है हमारा चेलेजर एंड. मतलब चेलेजर एंड पे है एंडोस्पर्म और माइक्रोपाइलर एंड पे है डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो ये आप लोग इमेजिन करके ध्यान रखोगे, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग माइक्रोपाइलर और चेलेजर एंड से करेंगे. अब नाउ वी आर स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट से एम्ब्रियो, और फिर आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है. एंड आगे आगे यहाँ पर बढ़ेगा, बिकॉज एंडोस्पर्म इज द नरिशिंग, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला टिश्यू है. तो ये यहाँ पर आगे बढ़ेगा और यहाँ से अपना नरिशमेंट डिराइव करेगा, ठीक है. दिस यू हैव टू रिमेम्बर. सो दिस इज आवर जाइगोट. Zygote, this is the chelizer end and this is the micropylar end, and it is 2N structure now. क्योंकि zygote कैसे बना है? By the fusion of male and female gametes. Both the gametes were haploid N थे, and after the fusion these gametes form 2N zygote. अब ये सिंगल सेल है और इस सिंगल सेल से पूरा एक प्लांट बनना है. पहले एम्ब्रियो बनना है, उसके बाद पूरा प्लांट को डेवलप होना है, राइट. तो इसमें क्या होंगे, सेल डिवीजन. तो डिवीजन कैसे होगा, सारे डिवीजन कैसे होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे. सो ये है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ जाइगोट में, एंड जाइगोट डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स. ये ट्रांसवर्स डिवीजन है जाइगोट में, एंड जाइगोट डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स. जो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ की सेल है उसको बोलेंगे बेसल सेल, और जो चेलेजर एंड की तरफ सेल है उसको बोलते हैं टर्मिनल सेल. क्लियर. अब ये जो बेसल सेल है विच इज इन द माइक्रोपाइलर एंड कंटिन्यूअसली डिवाइड बाय द ट्रांसवर्स डिवीजन एंड फॉर्म्स अ काइंड ऑफ द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर. तो थर्ड वाला डायग्राम में यहां बना रही हूं. ये दिस इज द टर्मिनल सेल, और ये बेसल सेल है. इट कंटिन्यूअसली डिवाइड्स
बाय द ट्रांसवर्स डिवीजन। इस बेसल सेल ने बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू ये डिवाइड हो गई है एंड फॉर्म्स अ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ये वाली कौन सी हमारी थी? ये थी टर्मिनल सेल। और ये जो बेसल सेल है इसने डिवाइड होके क्या कर लिया है? बहुत सारी सेल्स बना ली है, लंबा सा स्ट्रक्चर। अब इसको हम बोलेंगे सस्पेंसर। दिस इज सस्पेंसर। और सस्पेंसर की सबसे लोअर मोस्ट सेल यू कैन सी आई हैव ड्रॉन अ बिट बिगर इन साइज। सबसे जो लास्ट वाली सेल है सस्पेंसर की वो थोड़ी सी बड़ी है और उसे हम क्या बोल रहे हैं? हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया, ये क्या है? हॉस्टोरिया, है ना। और ये कहां पर है? दिस इज इन द माइक्रोपाइलर एंड। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉस्टोरिया? दैट हॉस्टोरिया प्रोवाइड अ काइंड ऑफ एनकरेज टू द माइक्रोपाइलर एंड। पूरे एम्ब्रियो को माइक्रोपाइलर एंड पे होल्ड पे रखेगा, ऐसे मतलब फंसा के रखेगा। और सस्पेंसर की हेल्प से ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये कहां पर पुश होता जाएगा? एंडोस्पर्म में। क्योंकि अब इसमें जो सेल का डिवीजन होने वाले हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो नरिशमेंट चाहिए, वो ये कहां से लेता जाएगा? एंडोस्पर्म से। तो ये पार्ट माइक्रोपाइल की ओर पे फिक्स है। और इस सस्पेंसर की हेल्प से ये जो एम्ब्रियो ये किसमें धंसता जा रहा है? एंडोस्पर्म में धंसता जा रहा है कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने सेल डिवीजन के लिए वहां से नरिशमेंट, मतलब एंडोस्पर्म से नरिशमेंट ले सके। क्लियर? तो ये हो गया सस्पेंसर और ये हो गया हॉस्टोरिया। अब लेट अस सी द नेक्स्ट डिवीजन। उसके बाद क्या आएगा? अब आगे क्या होगा? दिस वन द टर्मिनल सेल ऑल्सो डिवाइड्स। ठीक है, वन सेल पहले डिवाइड्स इनटू टू एंड टू सेल्स डिवाइड इनटू ऐसे 4 सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहले एक बार डिवीजन हुआ, ठीक है, फिर दूसरी बार डिवीजन हुआ। तो ऐसे करके क्या होगा? ये वाला टर्मिनल सेल फॉर्म्स 4 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये वाला जो सस्पेंसर है इसकी ये फर्स्ट वाली सेल भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। नीचे वाला ये फिर से सस्पेंसर वैसा का वैसा रहेगा। और ये हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया, दिस इज पूरा ये वाला क्या है? सस्पेंसर। और ये है प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो ये है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब प्रो एम्ब्रियो 4 सेल स्ट्रक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमने क्या किया। पहले जायगोट से शुरू किया। जायगोट डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। बेसल सेल किसको बोल रहे थे? जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था। टर्मिनल सेल किसको बोल रहे थे? जो चेलेजर एंड की तरफ था। ठीक है। फिर जो बेसल सेल था उसमें डिवीजन हुए कई सारे कंटिन्यूअस ट्रांसवर्स डिवीजन। और क्या बना? सस्पेंसर। सस्पेंसर की जो लोअर मोस्ट सेल थी, जो थोड़ी सी बड़ी थी, उसको बोलते थे हॉस्टोरिया। इस हॉस्टोरिया से पूरा का पूरा एम्ब्रियो फिक्स रहेगा माइक्रोपाइलर एंड पे। राइट? फिर पॉइंट्स में लिख लीजिए आप लोग, तो आपको लर्न करना इजी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? जो टर्मिनल सेल थी उसमें भी डिवीजन हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 सेल्स फॉर्म। ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन से कितने बने? पहले 4 सेल्स आर फॉर्म। तो जब 4 सेल बन जाते हैं वी स्टार्ट कॉलिंग इट प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 4 सेल बन गई। एक तो ये चेंज हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ? जो सस्पेंसर था उसकी सबसे पहली सेल, सस्पेंसर की सबसे आखिरी वाली सेल को हम बोल रहे थे हॉस्टोरिया, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। और सस्पेंसर की सबसे पहली वाली सेल जो किसके पास है? जो चेलेजर एंड की तरफ है या जो प्रो एम्ब्रियो से जुड़ी हुई है, उसे हम कह रहे हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है। तो यहां तक क्या बन गया? क्वाड्रेंट एम्ब्रियो। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट
चेंजेस. तो आई एम गोइंग टू रब दिस, बट आप लोग अपने कॉपी में ये इतने स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहां पर आप लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओ. राइट. सो आई एम गोइंग टू रब दिस एंड ड्रॉ. अब जो क्या हुआ था, यहाँ पर हमने 4 सेल बनाई थी इस तरह से. ये हमने हाइपोफाइसिस बनाया था. दिस इज अवर सस्पेंसर और ये था हॉस्टोरिया. ठीक है. अब क्या होगा, ईच सेल अगेन डिवाइड्स एंड 8 सेल फॉर्म्स. अभी क्या हो जाएगा, 8 सेल बन जाएंगे. 2 4 6 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब एम्ब्रियो कितना हो गया, 8 सेल्ड एम्ब्रियो, ऑक्टेंट. नाम हम क्या इसको बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट. एक तो ये चेंज हुआ. दूसरा चेंज क्या हुआ, हाइपोफाइसिस ऑल्सो डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 8 सेल. ये जो हाइपोफाइसिस था ये भी डिवाइड हुई, इसकी सेल भी डिवाइड हुई एंड फॉर्म्स 8 सेल. Although these 8 cells are not one behind the other, ऐसे एक के पीछे एक नहीं है, वो हमने आप लोग को दिखे और समझ जाओ इसलिए बनाया है. अदरवाइज ये सेल्स कैसे होती है, 4 सेल आगे है और 4 मतलब उसके ऐसे एक ग्लोब्यूलर ऐसे मास के फॉर्म में है. 8 सेल का मास, गोल मास टाइप है. ठीक है. देन दिस इज द हाइपोफाइसिस सेल और ये फिर से क्या हो गया, दिस is haustoria and this is the, अब हम उसको बोल देंगे ग्लोब्यूलर शेप का एम्ब्रियो. नाउ वी कॉल इट, अभी तो ये प्रो एम्ब्रियो ही है, ऑक्टेंट. अभी इसको ग्लोब्यूलर नहीं कह रहे, इसको कह रहे हैं प्रो एम्ब्रियो. ये भी प्रो एम्ब्रियो है. ये वाला प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट था, ये वाला प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट है. ऑक्टेंट मतलब क्या है, 8 सेल. ऑक्टेंट मतलब 8 सेल. इसमें ये हो गया हाइपोफाइसिस यहां से यहां तक. हाइपोफाइसिस और ये वाला पूरा हो गया ऑक्टेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो. राइट. लेट अस सी नेक्स्ट व्हाट चेंजेस आर देयर. अब नेक्स्ट चेंज क्या होगा इसमें, यहां पर जो प्रो एम्ब्रियो है 8 सेल प्रो एम्ब्रियो, उसमें होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन. पेरिक्लाइनल डिवीजन का क्या मतलब होता है, जैसे ये है, एक इसमें ट्रांसफर्स हो सकता है या बिल्कुल बीच से कट जाए. लेकिन पेरिक्लाइनल का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज में इस तरह से कट करना कि एक सेल आगे की और एक सेल पीछे की बने, आगे पीछे बने. ओके. तो इस एम्ब्रियो में क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन. ये 8 सेल एम्ब्रियो था, 6 and 8. इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा. ये सब पीछे वाली सेल्स और ये 8 आगे वाली सेल्स. ठीक है. इनको बोलते हैं, ये वाली सेल्स, बाहर वाली सेल्स कौन सी हो जाती हैं, डर्मेटोजन सेल्स, जो क्या बनाएंगी, एपिडर्मिस पार्ट ऑफ द प्लांट. एपिडर्मिस क्या होता है, कुछ भी रूट हो, स्टेम हो, सबका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस. तो ये पार्ट बनाता है एपिडर्मिस. राइट. जो हाइपोफाइसिस वाली 4 ऊपर वाली सेल्स है, दे फॉर्म द रूट कॉर्टेक्स. ये जो 4 सेल है ऊपर वाली 2 और 2, ये बनाएंगी रूट कॉर्टेक्स. ठीक है. उसके बाद जो नीचे वाली हाइपोफाइसिस की 4 सेल्स थी, वो क्या बनाएंगी, रूट कैप एंड रूट टिप. ये जो 2 सेल्स है ये बनाएंगी रूट कैप एंड रूट टिप. और नीचे सस्पेंसर विल रिमेन एज इट इज. ये सस्पेंसर हो गया और ये वाला हॉस्टोरिया. अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, दिस इज नोन एज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ओके. तो ऑक्टेंट के बाद आप लोग क्या बनाओगे, ये जो ऑक्टेंट था इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करोगे. इस तरह से डिवीजन हो रहा है. उसके बाद जो हाइपोफाइसिस की सेल्स है 4, वो शो करोगे और नीचे सस्पेंसर और हॉस्टोरिया. राइट. अब ये जो बाहर वाली सेल्स हैं सब, ये क्या बनाएंगे, डर्मेटोजन सेल्स है विच फॉर्म्स द एपिडर्मिस.
राइट। उसके अलावा जो हाइपोफाइसिस की 8 सेल थी, उसमें से 4 सेल विच इज टूवर्ड्स द प्रो एम्ब्रियो, इट फॉर्म्स द रूट कॉर्टेक्स। रूट का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो बनाएंगी। और उसके बाद जो नीचे वाली सेल्स हैं, रूट हाइपोफाइसिस की नीचे वाली 4 सेल्स, वो बनाएंगी रूट कैप और रूट टिप, राइट। उसके अलावा ये जो प्रो एम्ब्रियो बना है पूरा, इस ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो का आधा नीचे वाला पार्ट विच इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल विल फॉर्म द हाइपोकोटाइल। आपको रब नहीं करना है, आगे आगे बनाते जाना है। ये जो आधा पार्ट है प्रो ग्लोबुलर एम्ब्रियो का, जो टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड है, वो क्या बनाएगा? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। और जो ऊपर वाला पार्ट है जो चेलेजर एंड की तरफ है, वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा प्लूम्यूल एंड कोटलेडन। वो बनाएगा प्लूम्यूल एंड कोटलेडन। ये सेल आगे जाके इन सब पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको ग्लोबुलर एम्ब्रियो में ये सारी चीजों को शो करना है। What is the next then? Now next is the heart shape embryo. अब क्या है heart shape embryo? Heart shape embryo you can draw in this way. जैसे यहाँ पर, because ये जो पार्ट है ये अब ऐसा, क्योंकि कोटलेडन बनना है, as I told you, upper parts which is towards the chelicera end would make the कोटलेडन। तो कोटलेडन बड़े होते हैं, इसलिए कोटलेडन में क्या होगा? ज्यादा सेल्स का डिवीजन होगा। तो ज्यादा सेल्स का डिवीजन हो गया, इसलिए क्या हो गया? ऐसे ये ज्यादा डिवाइड हो गए। यहाँ पर है ये प्लूम्यूल वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट प्लूम्यूल भी बनाएगा। और ये जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट, ये कैसे हो जाएगा? इस तरह से। यहाँ वाला पार्ट बना रहा है पूरा ये वाला पार्ट। दिस पार्ट विल मेक द रूट कॉर्टेक्स। यहां से बन जा रहा है रूट टिप एंड रूट कैप। फिर यहाँ से, यहाँ पे सस्पेंसर और होस्टोरिया है ही नीचे, लेकिन ये सिर्फ एम्ब्रियो वाला पार्ट है। नीचे वाली इसने क्या बना लिया? ये रूट कैप और रूट टिप। फिर ऊपर वाली पार्ट ने हाइपोफाइसिस के, दिस इज द कॉर्टेक्स पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो गया? रूट टिप और रूट कैप सबसे ऊपर, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट हाइपोकोटाइल का पार्ट, ये कोटलेडन्स, और ये वाला पार्ट, यहाँ वाला जितना ये वाला पार्ट है वो हो गया हाइपोकोटाइल वाला पार्ट। फिर ये सारा पार्ट हो गया कोटलेडन का पार्ट, एंड दिस पार्ट इज द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल, और ये हो गया कोटलेडन्स। तो इसको बोलेंगे अब हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये क्या हो गया? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ओके, तो पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ओके, अब what happened that cotyledon continuously divides, other things would remain the same, and because of the continuous division in the cells of cotyledon, it bends towards one side. ऐसा कैसा रहेगा? लेकिन ये क्या होगा? एक साइड पे बैंड होने लगेगा। ऐसे एक साइड पे ये बैंड हो जाएगा। दिस इज द वन कोटलेडन, राइट, एंड अनदर कोटलेडन ऑल्सो बैंड टूवर्ड्स वन साइड ओनली। ये जो कोटलेडन है ये भी इस तरह से एक ही साइड पे बैंड हो जाएगा, क्योंकि जो ये सब किसके अंदर हो रहा है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक इज अ कन्फाइंड प्लेस, बहुत छोटा प्लेस है, तो वहां पर बहुत ज्यादा दोनों तरफ फैलने के लिए जगह नहीं है। दैट इज वाई बोथ द कोटलेडन बैंड इन वन डायरेक्शन ओनली। ये एक्चुअली कोटलेडन डेवलप होने वाला ही पार्ट है एम्ब्रियो का। तो इसको बोलेंगे नाउ हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। अदर थिंग्स वुड रिमेन सेम। दिस इज, अगर ये टाइप बन जाता है उसको बोलेंगे हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो।
वही कॉर्टेक्स पार्ट, रूट कैप और रूट टिप वाला पार्ट, हाइपोकोटाइल वाला पार्ट और कोटलेडन, और यहाँ पर प्लूम्यूल। तो whenever you will write down about the डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो, आपको जाइगोट से शुरू करना है, ये याद रखना है। माइटोसिस डिवीजन लिखना, ध्यान रखना है कि माइटोसिस लिखना है। जहां पर मैंने बोला था पेरिक्लाइनल डिवीजन है, जब 4 से 8 और 8 के बाद 16 सेल, 8 सेल जो एम्ब्रियो था ऑक्टेट, उसके बाद में जब आप लिखोगे डिवीजन, यू हैव टू राइट डाउन द पेरिक्लाइनल डिवीजन, क्योंकि पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद ही आगे पीछे की सेल बनती है और उसके बाद ग्लोब्यूलर काइंड का एम्ब्रियो हमारा बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो दिस यू हैव टू राइट डाउन। चेलेजर माइक्रोपाइलर एंड को आप लोग लेबल करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद आप लोग क्या टर्मिनल सेल, बेसल सेल क्या है, बेसल सेल में कैसे क्या कौन कौन सी सेल बन रही है, सस्पेंसर, हॉस्टोरिया, फिर हाइपोफाइसिस क्या है, पूरे डायग्राम एक के बाद एक बनाना है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है और सारे मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आपने डायग्राम कैसे बनाया है, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ने का टाइम नहीं है तो यह डायग्राम विल से एवरीथिंग, कि आपको सब चीजें पता है। सबसे पहले जाइगोट, फिर सिंपल टर्मिनल सेल, बेसल सेल, उसके बाद ऑक्टेंट एम्ब्रियो, उसका क्वाड्रेंट एम्ब्रियो, 4 सेल वाला क्वाड्रेंट एम्ब्रियो, फिर ऑक्टेंट एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर उसके बाद हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो, and then you have to show the complete structure of seed। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद you have to show the dicot seed कैसे बनेगा पूरा। This is the embryonal axis, इसको क्या बोलते हैं, this is the embryonal axis, embryonal axis। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द, ये हो गया कोटाइलेडन, दीज आर, एक ही साइज के अपने बनाने हैं, 2 कोटलेडन, और एक 2 कोटलेडन को जोड़ने वाला ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कोटाइले binary node। These are cotyledons। Okay, this part towards the chelicera end, जो ऊपर की chelicera end की तरफ पार्ट है, this part is plumule। प्लूम्यूल के नीचे जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, this part is epicotyle। बिल्कुल जो प्लूम्यूल आपको वहां बताया था उसके नीचे वाला पार्ट है एपिकोटाइल। दिस पार्ट इज रेडिकल, सबसे नीचे वाला पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का, विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। दिस पार्ट इज रेडिकल पार्ट, जहां से आपका क्या बनेगा, पूरा रूट सिस्टम विद द रूट टिप एंड रूट कैप। और इसके जस्ट नीचे ये वाला पार्ट है हाइपोकोटाइल, जर्मिनेशन ऑफ सीड के समय हाइपोकोटाइल की ग्रोथ होती है किस तरह से, और वो जर्मिनेशन में हेल्प करता है, राइट। तो इस तरह से ये पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यू हैव टू शो कि कोटलेडन बन गए हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस बन गई है, एम्ब्रियो है पूरा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो प्लूम्यूल से क्या बनेगा, पूरा शूट सिस्टम। प्लूम्यूल फॉर्म्स द शूट सिस्टम, राइट, और एम्ब्रियो जो रूट सिस्टम है, रेडिकल से पूरा बनेगा रूट सिस्टम। सो दिस इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। जाइगोट से शुरू करके आपको कंप्लीट एम्ब्रियो विद कोटलेडन तक डायग्राम्स बना के प्रॉपर से उसको लेबलिंग करके शो करना है, राइट। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी ऑलमोस्ट इसी तरह से होता है, केवल थोड़े बहुत चेंजेस हैं। उसका पेपरी कोटलेडन रहेगा, स्क्यूटेलम होगा। ऑल दीज थिंग्स वी शैल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you.